राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा बहुत ही सुंदर है। द्वापर युग के प्रारंभ में, जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो उस समय एक महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम के राजा राज्य किया करते थे और बहुत धार्मिक राजा थे। लेकिन उनको एक दुख था, उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। तो राजा इस बात से दुखी रहते थे कि इतना बड़ा साम्राज्य है, सुख है, रानियां हैं, सब है, लेकिन पुत्र न होने के कारण ये सब मुझे सुख नहीं, दुख देता है। तो एक दिन सभी प्रजाजनों को बुलाया और उन्होंने ब्राह्मणों के आगे कहा कि मैंने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना है, मैंने किसी को किसी वस्तु से रहित नहीं किया है, फिर भी मेरे घर में पुत्र नहीं, ऐसा क्या है? तो वो कुछ विद्वान ब्राह्मण वन में गए और उन्हें लोमस ऋषि मिले और लोमस ऋषि को उन ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने राजा का दुख बताया कि हमारे राजा हैं और वो दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। तो लोमस ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान करके राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत देखा। तो पूर्व जन्म में राजा जो थे वो एक वैश्य थे और वैश्य निर्धन वैश्य, और वो निर्धन जो वैश्य थे उन्होंने क्या किया, वो एक दिन भूख प्यास से तड़प रहे थे, हालांकि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। अचानक से उनको एक जलाशय दिखाई पड़ा तो वहाँ जल पीने के लिए गए। तो जहाँ वो जल पीने के लिए गए उस जलाशय में वो एक गाय जल पी रही थी, तो उस गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगे। हालांकि जिन 2 दिनों में वो भूखे रहे थे उनमें से एक दिन वो एकादशी का था। उस व्रत का फल अनजाने में उसने वो एकादशी रखी थी, तो उसका फल तो ये हुआ कि वो राजा बन गया, लेकिन गाय को जल पीने से रोक दिया, हटा दिया, उसे भगा दिया वहाँ से। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अब राजा के घर में पुत्र नहीं है। ब्राह्मणों के पूछने पर उन्होंने बताया कि अगर राजा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे तो उसके घर में पुत्र रत्न अवश्य होगा। तो ब्राह्मणों के कहने से राजा ने यह व्रत किया और राजा के घर में बहुत सुंदर और सुयोग्य संस्कारी पुत्र हुआ। तो ये कथा पुत्रदा एकादशी की है, जो पुत्रदा एकादशी हम लोग 24 अगस्त को रखेंगे और 25 अगस्त को इसके पारायण का जो समय होगा वो 5:58 से 8:49 तक होगा और जगह जगह पर सूर्योदय का क्रम अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उस हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। एक निवेदन, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, संकल्प कीजिए, संकल्प करके फिर भगवान का पूजन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सत्य वचन बोलिए, दूसरों की सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गौ की सेवा कीजिए और इस व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए। जितना भजन करेंगे उतना ही लाभदायक होगा। राधे राधे।